एक बहुत ही अच्छा व्यापारी था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से उसका व्यापार धीरे धीरे कम होने लगता है और उसे अब भारी नुकसान होने भी लगा था। धीरे धीरे वह अपनी सारी संपत्ति खोने लगा था। वह बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपना व्यापार नहीं चला पा रहा था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। तभी उसके मन में एक विचार आता है। वह सोचता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मेरी सारी संपत्ति खत्म हो गई है। मुझे कहीं और चल के कोई और व्यापार करना चाहिए। उसके पास एक पीतल की बहुत ही भारी बाल्टी होती है, जो कि उसकी पारिवारिक बाल्टी थी। वह उस बाल्टी को बेचना नहीं चाहता था। वह जाता है एक सेठ के पास और उस बाल्टी को वहाँ रख देता है और सेठ से कहता है, जब मैं वापस आऊँगा तब इस बाल्टी को तुमसे ले जाऊँगा। और सेठ ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस आना तब अपनी बाल्टी यहाँ से ले जाना। व्यापारी दूसरी जगह व्यापार करने चला गया। जब उसे बहुत साल बीत गए, बहुत सारा धन कमाया, तो वह अपने नगर में वापस आया। फिर उसने अपनी बाल्टी सेठ से मांगी, तो सेठ ने उससे बोला, तुम्हारी बाल्टी तो दीमक खा गई, जिसके कारण अब मैं तुम्हें तुम्हारी बाल्टी नहीं दे सकता हूँ। व्यापारी कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जब बाल्टी में दीमक लग गई तो इसमें कोई बात नहीं है। मुझे बाहर दुकान से कुछ सामान लेने जाना है। क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो? सेठ ने कहा, ठीक है, तुम मेरे बेटे को साथ में ले जाओ। वह व्यापारी सेठ के बेटे को साथ में लेके जाता है और कुछ ही देर में वह वापस आ जाता है। फिर वह सेठ देखता है कि उसके साथ उसका बेटा नहीं था। वह सेठ कहता है, मेरा बेटा कहाँ है? फिर वह व्यापारी कहता है, तुम्हारे बेटे को तो बहुत सारी चींटियाँ खा गई। फिर वह सेठ कहता है, इतने बड़े इंसान को चींटी कैसे खा सकती है? फिर वह व्यापारी कहता है, जिस तरह से इतने बड़े बाल्टी को दीमक खा सकता है, उसी तरह से इतने बड़े इंसान को भी चींटियाँ खा सकती हैं। फिर सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उसकी बाल्टी वापस कर देता है। फिर वह व्यापारी उसके बेटे को वापस कर देता है।